घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही हों। राजा विक्रम दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर लटका था बेताल, शांत लेकिन मुस्कुराता हुआ। अचानक बेताल की ठंडी आवाज गूंजी। राजन विक्रम, तुम बड़े धैर्यवान हो, पर देखता हूं तुम्हारी बुद्धि कितनी न्यायप्रिय है। एक कहानी सुनो और याद रखो, उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने बिना डरे कहा, सत्य से बड़ा कोई भय नहीं। कहो बेताल। बेताल ने कहना शुरू किया। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा था। उसकी एकमात्र पुत्री थी, रूपवती और बुद्धिमान। उससे विवाह करने के लिए 3 युवक आगे आए। पहला युवक एक वीर योद्धा था, तलवार चलाने में अद्वितीय। दूसरा युवक विद्वान था, शास्त्रों और नीति का ज्ञाता। तीसरा युवक साधारण था, न अत्यंत बलवान न अत्यंत बुद्धिमान, पर हृदय से अत्यंत सच्चा। एक दिन राजकुमारी अचानक लापता हो गई। पूरा राज्य स्तब्ध था। विद्वान युवक ने अपनी बुद्धि से पता लगाया कि उसे एक तांत्रिक उठा ले गया है। योद्धा ने उस तांत्रिक के किले पर धावा बोला, भयंकर युद्ध किया और तांत्रिक का वध कर दिया। परंतु राजकुमारी मर चुकी थी। तभी तीसरा युवक आगे आया। उसके पास एक प्राचीन मंत्र था जो उसने वर्षों पहले एक संत की सेवा करके सीखा था। उसने उस मंत्र से राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दिया। अब बताओ राजन, राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए? कुछ क्षण जंगल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, विद्वान ने मार्ग बताया, योद्धा ने रक्षा की, पर जिसने जीवन लौटाया वही उसका सच्चा रक्षक है। विवाह तीसरे युवक से होना चाहिए। बेताल जोर से ठहाका मारकर हंसा। राजन, यदि विद्वान मार्ग न बताता तो योद्धा पहुंचता कैसे? और यदि योद्धा तांत्रिक को न मारता तो मंत्र काम करता कैसे? तीनों का योगदान समान था। तुमने न्याय किया, पर उत्तर अधूरा है। यह कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया और फिर उसी श्मशान के वृक्ष पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली और बिना हार माने फिर उसकी ओर बढ़ चले।